इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेशन वॉइस बताती है कि ड्रैगन का दौर खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है, क्योंकि हर 500 सालों में एक लड़की का जन्म होता है और जैसे वो लड़की 20 साल की होगी तो उसमें यूजू की देवी शक्ति पूरी तरीके से विकसित हो जाएगी, जो एक सांप को विशाल ड्रैगन में बदल सकती है, जिससे नेक सांप इमोगी उस शक्ति का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड की रक्षा करेगा और बुरा सांप बुरा की उस शक्ति को हासिल करके दुनिया को नष्ट कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बुराकी ने एक शहर पर हमला किया होता है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ होगा। उस जगह पर एक आदमी सभी को चेतावनी देता है कि शैतान जाग गया है और भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी CGNM का रिपोर्टर इथन भी वहाँ आ जाता है, जो इस न्यूज को कवर करने आया था, मगर उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन इथन को वहाँ एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जो कि असल में बुराकी सांप की चमड़ी थी। इथन उस जगह को देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने ये चीज पहले भी देखी है और वो अपने ऑफिस में भी इस बारे में सोच रहा था, जिससे उसे अपने बचपन की बात याद आती है, जब 15 साल पहले इथन अपने डेट के साथ जे के एंटीक शॉप में आया था, क्योंकि उसके डेट को अपनी पुरानी चीज बेचनी थी, मगर इथन को पुरानी चीजों को जानने की इच्छा थी, इसलिए वो वहाँ की चीजों को देख रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसका ताला अचानक टूट जाता है और उसमें से एक रोशनी निकलती है, क्योंकि उसमें भी एक सांप की चमड़ी रखी हुई थी और वो रोशनी इथन को किसी काम के लिए चुन लेती है और इस बात का पता जैक को भी चल जाता है, इसीलिए वो हार्ट अटैक का नाटक करके इथन के पिता को वेल लाने के बहाने से बाहर भेज देते हैं और वो इथन को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी तलाश थी और उसे बताते हैं कि तुमने अभी जो चीज देखी वो अच्छे इमोगी सांप की चमड़ी थी। फिर उसे बताते हैं कि बहुत समय पहले इमोगी नाम के विशालकाय सांप हुआ करते थे, जो स्वर्ग में अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ रहते थे और हर 500 सालों के बाद सभी इमोगी में से एक इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम के तौर पर दिव्य ड्रैगन बनने का मौका मिलता, जिसके लिए उस इमोगी को स्वयं की यूजू शक्ति हासिल करनी पड़ती थी। मगर उन सभी अच्छे सांपों में से एक बुराकी नाम का एक बुरा सांप भी था, जो इस यूजू की शक्ति को हासिल करके स्वर्ग पर राज करना चाहता था और उसके पास बेशुमार ताकत और एक बहुत बड़ी सेना थी, जिससे वो यूजू को हासिल कर सकता था, लेकिन देवताओं को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने यूजू को पृथ्वी पर छिपाने का फैसला किया और देवताओं ने यूजू की शक्ति की रक्षा के लिए अपने सबसे महारथी योद्धा हरम और गुरु बुचन को धरती पर भेजा, ताकि वो हर हाल में शैतान बुराकी से यूजू की रक्षा कर सके। और जब एक कोरियाई लड़की यूजू की शक्ति के साथ पैदा हुई तो गुरु बुचन को भी इस बारे में पता चल गया, इसीलिए उस लड़की के पिता से मिलने गए, क्योंकि जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो उसमें यूजू की शक्ति पूरी तरीके से पैदा होगी और उस वक्त जो सांप उस शक्ति को हासिल कर लेगा वही ड्रैगन में बदल सकता था। बुचन ने उस लड़की के पिता को कहा कि मुझे आपकी बेटी नारिन को अपने साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि आपकी बेटी यूजू की शक्ति के साथ पैदा हुई है, इसीलिए उसके कंधे पर लाल ड्रैगन का निशान है और देवताओं की इच्छा है कि वो दिव्य शक्ति अच्छे इमोगी को मिले। तो नारिन के पिता ने भी उनकी बात मान ली और बुचन ने ही 20 साल तक नारिन को पाला और स्वर्ग से आए हरन को एक बहादुर योद्धा बनाया और उसे स्वर्ग में बना एक जादुई लॉकेट दिया, ताकि वो अच्छे इमोगी और यूजू की रक्षा कर सके। लेकिन हरम और नारिन को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसीलिए उन्होंने कसम खाई कि वो हर जन्म साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही नारिन 20 की हुई तो बुराकी की बहुत बड़ी सेना ने गांव पर हमला कर दिया और वो सब कुछ तबाह करके नारिन को अपने साथ ले गए। लेकिन बुचन और हरम ने मिलकर उसे बचा लिया और हरम नारिन को एक वीरान जगह पर ले आया और उसने नारिन को सारी सच्चाई बताई और वो बुराकी से बचने के लिए वहाँ से भाग निकले। लेकिन बुचन का दिया हुआ वो जादुई लॉकेट वहीं गिर गया, इसीलिए बुराकी ने उनका पीछा किया, मगर हरम और नारिन उसके हाथ नहीं लग सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे की बाहों में अपनी जान दे दी, जिससे बुराकी का दिव्य ड्रैगन बनने का मौका छिन गया। फिर जैक इथन को बताते हैं कि बुराकी वापस जरूर आएगा, क्योंकि 500 साल गुजरने में सिर्फ 15 साल बचे हुए हैं, इसीलिए तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और तुम ही हरन हो और मैं तुम्हारा गुरु बुचन हूँ। फिर वो उसे स्वर्ग का लॉकेट देते हैं और बताते हैं कि तुम ही यूजू को बचा सकते हो, इसीलिए तुम्हें उस लड़की को ढूंढना होगा जिसका नाम सेरा है और उसके कंधे पर लाल ड्रैगन का निशान होगा। और जब सेरा 20 की होगी तो तुम्हें उसे अच्छे इमोगी के पास लेकर जाना होगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इथन इन बातों को याद करके बहुत घबरा जाता है, इसीलिए अपने दोस्त ब्रूस को बताता है कि अभी जो हादसा हुआ है उसका सेरा नाम की लड़की से कोई ताल्लुक है, इसीलिए हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। तो ब्रूस डेटाबेस में सेरा नाम की लड़की को सर्च करता है, लेकिन इस नाम की हजारों लड़कियां थी जिससे उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वही हमें सेरा को दिखाया जाता है जो एक फिटनेस कोच होती है, जो जब टीवी में इथन की न्यूज देखती है तो
तो सांप की चमड़ी को देखकर काफी घबरा जाती है और अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसे भी बचपन से बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, इसीलिए वो काफी डरी हुई होती है। सेरा की दोस्त ब्रेंडी जब उससे मिलने आती है तो सेरा की हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि सेरा उसे कह रही थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन ब्रेंडी उसकी बात नहीं सुनती और उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे एक बार में लेकर जाती है। लेकिन सेरा अपने बुरे सपनों की वजह से काफी परेशान होती है, इसीलिए वो वापस घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों से परेशान करते हैं। लेकिन तभी जैक वहाँ आकर सेरा की जान बचा लेता है। सेरा ये देखकर काफी हैरान होती है कि एक बूढ़ा आदमी 3 गुंडों कैसे मार सकता है। वही हमें एक जू में बुराकी को दिखाया जाता है जो वापस लौट आया था, क्योंकि उसके एपिक जनरल ने उसे जगह दिया था और वो शहर में सेरा को ढूंढ रहे होते हैं। वही ईथन जैक से मिलने के लिए उसकी एंटीक शॉप पर जाता है, लेकिन वहाँ जैक नहीं होता, बल्कि वहाँ बुराकी का जनरल मौजूद था, जो ईथन को कहता है कि तुम्हें जैक को नहीं बल्कि यूजू वाली लड़की को ढूंढना चाहिए, जिससे वो काफी डर जाता है। इससे उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि वो सपना देख रहा था। वो ब्रूस के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सेरा के बारे में कुछ पता चला। तो उसे बताता है कि मुझे 2000 सेरा नाम की लड़कियों के बारे में पता चला जिनके जिस्म पर टैटू है, लेकिन हम इससे उस एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते। तभी वहाँ एक रिपोर्टर आता है जो ईथन को बताता है कि मैं भी एक सेरा को जानता हूँ और हाल ही में मैं उसकी न्यूज कवर करके आया हूँ, क्योंकि उसने कल अकेले ही 3 गुंडों को मारा था। तो इससे ईथन समझ जाता है कि वही वो लड़की है जिसके पास यूजी की शक्ति है। वही सेरा को भी बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं जिसमें इविल जनरल उसे मार रहा था और उसे सीने में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। ब्रेंडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उससे मिलने जाती है, लेकिन उन्हें उससे मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और मरीज से सिर्फ उसके परिवार वाले ही मिल सकते थे। ब्रेंडी उन्हें बताती है कि उसके परिवार में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनती, इसीलिए वो सेरा के घर पर आ जाते हैं ताकि वो सेरा के पास उसका कुछ सामान ले जा सके। लेकिन तभी बुराकी और इविल जनरल उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो सेरा को ढूंढ रहे थे। बुराकी उन दोनों को मार देता है। वहीं तब ब्रूस को यूजी और अपने पिछले जन्म की सारी कहानी बताता है, लेकिन ब्रूस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। ईथर को सेरा के घर का पता चल जाता है, इसीलिए जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखता है कि वहाँ किसी का मर्डर हो चुका है, लेकिन वो सेरा नहीं होती और एक लेडी उन्हें बताती है कि सेरा यहाँ रहती थी, लेकिन उसे कल रात सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। तो ईथन ब्रूस के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है, जहाँ ईथन सेरा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं CGEN का रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो सेरा उसे कहती है कि कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं कि बुराकी सेरा को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है और इस बात का पता ईथन को भी चल जाता है, इसीलिए वो सेरा को यहाँ से निकलने को कहता है और वो दोनों ब्रूस के पास आकर जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन बुराकी हर चीज तोड़ता हुआ उनका पीछा करने लगता है, लेकिन बुराकी उन्हें नहीं पकड़ पाता। मगर तभी पिक जनरल उनके सामने आ जाता है, जो ब्रूस और ईथन पर हमला कर देता है। मगर तभी एक लेडी वहाँ आकर उनकी जान बचा लेती है और वो ईथन और सेरा को लेकर एक सेफ जगह पर छोड़ देती है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जैक ही होता है, जो उनकी मदद कर रहा था। इपिक जनरल बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए अपनी एटॉक सेना को जगाकर अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बना लेता है। वही रक्षा सचिव एक मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ सभी से हाल ही में हो रहे सांप के हमलों के बारे में पूछते हैं। तो एजेंट कैंडल उन्हें बताते हैं कि जो जीव सभी पर हमला कर रहा है वो बिल्कुल सांप की तरह दिखता है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे कि वो चीज क्या है। और उसने अभी तक जहाँ भी हमला किया उनमें एक चीज कॉमन थी कि वहाँ सेरा नाम की एक लड़की मौजूद थी, इसलिए इस लड़की का उससे कोई रिलेशन जरूर होगा। तो रक्षा सचिव उन्हें उस लड़की को ढूंढने को कहते हैं और शहर में अपनी सेना को तैनात करने की ऑर्डर देते हैं ताकि वो सांप को पकड़ सके। वही ईथन और सेरा एक बीच के किनारे आ जाते हैं, जहाँ ईथन सेरा को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि हम जन्मों से साथ हैं। तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर ईथन सेरा को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है, जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट था। प्रोफेसर सेरा को हिप्नोटाइज करते हैं, जिससे सेरा को अपने बचपन की याद आने लगती है। जब सेरा छोटी थी तभी उसके डैड गुजर गए थे और सेरा को अपने पिछले जन्म की बातें भी याद आती है कि कैसे बुराकी की सेना ने उसे पकड़ने के लिए उसके पूरे गांव को तबाह कर दिया था। साथ ही उसे ये भी याद आता है कि उसने बुराकी से बचने के लिए ईथन के साथ अपनी जान दे दी। तभी सेरा अजीब सी पावर की वजह से हवा में उड़ने लगती है और वहाँ बुराकी भी पहुँच जाता है। ये देखकर ईथन सेरा को लेकर कार से वहाँ से निकल जाता है और बुराकी उस प्रोफेसर के घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। ईथन ब्रूस को कॉल लगाता है और उसे
हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने को कहता है। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ ब्रूस उन दोनों को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जो तुम्हें पास की लिबर्टी बिल्डिंग से पिकअप कर लेगा। तो सेरा उसे कहती है कि मैं चाहे कभी क्यों ना छिप जाऊं लेकिन वो मुझे ढूंढ लेंगे। जिस पर ब्रूस उसे कहता है कि अगर तुम हवा में उड़ती रहोगी तो तुम्हें उनसे बचने का कोई तरीका जरूर मिल जाएगा। फिर ब्रूस ईथन से अकेले में बात करने के लिए उसे लेकर जाता है जहाँ उसे गन देता है, मगर ईथन को हथियारों से नफरत थी इसीलिए वो गन को लेने से मना कर देता है। तब ब्रूस उसे कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ईथन भी उसकी बात मानकर गन रख लेता है। फिर ईथन सेरा को लेकर वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी बुराकी वहाँ हमला कर देता है, मगर ब्रूस उन्हें बचाकर वहाँ से निकल जाता है। बुराकी एक कार से उन पर हमला करके ब्रूस की कार को क्रैश कर देता है जिससे बुराकी ईथन और सेरा के काफी करीब पहुँच जाता है। लेकिन तभी पुलिस वहाँ आकर बुराकी पर फायरिंग करने लगती है जिससे बुराकी का ध्यान भटक जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, मगर बुराकी उनका पीछा करता हुआ हर एक चीज को तबाह करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ईथन और सेरा किसी तरह लिबर्टी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी बुराकी वहां पहुंच जाता है जो हेलीकॉप्टर को पकड़कर उसे रोक लेता है। ये देखकर सेरा और ईथन नीचे कूद जाते हैं और बुराकी उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सेरा खुद को गोली मारने लगती है ताकि उसकी वजह से मासूम लोगों की जान न जाए, लेकिन ईथन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये शैतान 500 साल बाद फिर लौटेगा। तभी आर्मी भी वहाँ आ जाती है जो बुराकी पर हमला करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बुराकी पर हमला करना जारी रखते हैं। तभी डार्क जनरल के ड्रैगन बुलकोस वहाँ पहुँच जाते हैं जो सभी हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पूरी सिटी में आतंक मचाने लगते हैं। और जनरल बाकी सेना को भी लेकर आ जाता है जिसमें एटॉक सोल्जर और थेरोपॉन ड्रैगन शामिल थे। ये देखकर आर्मी जनरल की सेना को रोकने के लिए टैंक और मिसाइल से उन पर हमला करने लगती है, लेकिन जनरल सेना काफी ताकतवर थी इसीलिए वो सभी को खत्म करते जा रहे थे। ईथन और सेरा बचकर भाग रहे होते हैं। वही एजेंट कैंडल और फ्रैंक सेरा को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पुरानी कथा से पता चल गया था कि सेरा में यूइचू की शक्ति है, इसीलिए जब तक बुराकी उसे हासिल नहीं कर लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तभी उन्हें सेरा और ईथन नजर आ जाते हैं। फ्रैंक उन्हें कहता है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और उन दोनों को अपने साथ लेकर सीक्रेट जगह पर जाते हैं जहाँ फ्रैंक सेरा को कहता है कि मुझे तुम्हें खत्म करना होगा क्योंकि हमें पता चल गया है कि बुराकी तुम्हारे पीछे है। ईथन फ्रैंक को कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप एक ऑफिसर है, लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता और सेरा को गोली मारने लगता है। लेकिन तभी ईथन आगे आ जाता है जिससे उसके हाथ पर गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी फ्रैंक नहीं रुकता और उन दोनों को मारने लगता है। ये देखकर एजेंट कैंडल फ्रैंक को मार देता है और सेरा को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम में यूइचू की शक्ति है और सिर्फ तुम ही इस बर्बादी को वापस होने से रोक सकती हो, इसीलिए तुम्हें यूइचू की शक्ति अच्छे इमोगी को देनी होगी। और वो उन दोनों को अपनी कार की चाबी देता है जिससे वो दोनों मेक्सिको की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन तभी जनरल के बुलकोस डायनासोर उनकी कार पर हमला करके उसे क्रैश कर देते हैं और उन दोनों को लेकर बुराकी के किले में जाते हैं क्योंकि आज सेरा 20 साल की हो चुकी थी, इसीलिए वो सेरा को वेली पर बांध देते हैं ताकि वो सेरा की बलि देकर बुराकी को एक विशालकाय ड्रैगन में तब्दील कर सके। ईथन चिल्लाने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे एक पोल से बांध दिया था। जनरल लिपिक बहुत खुश होता है और बुराकी भी अपने किले से बाहर आ जाता है। वो यूइचू की शक्ति हासिल करने के लिए सेरा को खाने लगता है। इससे ईथन को बहुत गुस्सा आता है जिससे ईथन का दिया हुआ स्व का लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो इपिक जनरल की पूरी सेना को राख कर देती है और बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इससे जनरल गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही यूइचू की शक्ति हासिल करेगा, इसीलिए वो सेरा की बलि देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ईथन उसे रोक लेता है जिससे उन दोनों में फाइट होती है, मगर जनरल ईथन पर भारी पड़ता है और उसे खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठाता है, मगर वो स्वयं की लॉकेट की शक्ति से भस्म हो जाता है। तभी बुराकी जाग जाता है जो सेरा को खाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अच्छा सांप इमोगी आकर बुराकी से फाइट करने लगता है जिससे उन दोनों में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, मगर बुराकी बहुत ताकतवर था इसीलिए अच्छे इमोगी को इंजर्ड कर देता है। ईथन सेरा को यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन सेरा उसे कहती है कि अब हम और नहीं भाग सकते क्योंकि ये कब से यूइचू की शक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सेरा बुराकी को यूइचू की शक्ति देने वाली है, इसीलिए वो अपने अंदर से यूइचू की शक्ति निकाल लेती है और जैसे ही बुराकी उसे खाने लगता है तो सेरा उस शक्ति को अच्छे इमोगी की तरफ कर देती है जिससे वो उसे खा लेता है और एक बहुत ही विशालकाय ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। बुराकी
इमोगी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इमोगी अब बहुत बड़े ड्रैगन में तब्दील हो चुका था, इसीलिए वो बुराकी को अपनी फायर पावर से खत्म कर देता है। इमोगी सेरा और ईथन के पास आता है, जहाँ वो यूजी की शक्ति को बाहर निकालकर ईथन को सेरा से आखिरी बार बात करने देता है। सेरा ईथन को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम दुखी मत हो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और इमोगी यूजू और सेरा की सोल को लेकर स्वर्ग की तरफ निकल जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।